हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी यूजी प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए, सीयूईटी यूजी के रिजल्ट आने के बाद अब आप तो रजिस्ट्रेशन कर ही चुके होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले तो मैं यही एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो कि 28 जुलाई तक होगा। 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। आप जाएंगे, यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपको नहीं पता है कि ABCID कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। आपको जाना है, वो वीडियो देखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। वहां पर सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि आपको क्या चीजें कैसे करना है, फ्यूचर में आपकी जो पहली जो आपकी कट ऑफ आएगी उसको आपको कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो का जो अपना टॉपिक है वो है कैंडिडेट मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, किस कोर्स की कितनी सीटें हैं और आपको अपने उस कोर्स के लिए 1 साल की कितनी फी देना होगा। कंप्लीट डिस्कशन करूंगा मेन कैंपस की टोटल सीट हर कोर्स के लिए और साथ में उसकी कितनी फी आपको देना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट मैं आपको बताता हूं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितनी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है जिनमें आपको सीयूईटी यूजी के बाद आपको एडमिशन लेना है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, कम से कम नंबर पर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, जिससे आपकी हेल्प हम पूरी तरह से कर पाएं, साथ में आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे और ड्रॉप लेना नहीं है, इसी वर्ष आपको एडमिशन लेना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आपको यूट्यूब से पहले सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। चलिए मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से कोर्स हैं जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं। उनमें जो आपका पहला कोर्स आता है वो है आपका BFA, उसके बाद आता है आपका BBA, BA LLB, BCom, BSc होम साइंस। उसके बाद आपका जो अगला कोर्स आता है वो है आपका BSc बायो, BSc मैथ और BA। ये आपके जो कोर्स हैं ये आपकी अवेलेबल हैं, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस हैं। अब सवाल आता है इनमें कितनी सीटें हैं, इनमें कौन से कोर्स में पर्टिकुलर कौन से आपकी डिग्री में कितनी सीटें हैं। जो यहाँ पर आपका BA कोर्स है उसमें 4660 सीटें हैं, 4660। BSc मैथ में जो आपकी टोटल सीट है वो है आपकी 769, यानी कि 769। उसके बाद BSc बायो में आपकी जो सीट है वो है 356। उसके बाद आपका बीकॉम कोर्स में है 723। उसके बाद BSc होम साइंस में आपकी 58 सीट्स हैं। उसके साथ ही BA LLB में आपकी 150 सीट है। उसके बाद ही आपका इसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो है आपका BBA, जिसमें 113 सीटें यानी कि 113 सीटें हैं। फिर इसके बाद BFA आता है आपका, BFA में आपकी 78 सीटें हैं। ये हो गया सीट का गुणा गणित की सीट कितनी है, साथ में कौन से कोर्स आपके अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में CUET यूजी के थ्रू। चलिए हम अगले कोर्स की तरफ चलते हैं। वैसे आपको कोर्स यदि चेक करना है तो CUETSummer.ac.in पर भी आप जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस कोर्स में कौन सा कोर्स है और उसमें कितनी टोटल सीटें हैं, ये मेन कैंपस का डाटा है। फिर हम चलिए बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, कि फी आपसे क्या ली जाएगी जब आप एडमिशन लेते हैं। 1 साल की आपके लिए कितनी फी आपसे चार्ज की जाएगी, यूनिवर्सिटी आपसे कितना फी लेगी, हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको BPA के लिए। BPA के लिए आपको देना होगा 5331 रुपए, यानी कि 5331 रुपीज आपको ओनली आपको देना होगा। इसके साथ ही BA LLB के लिए आप देंगे 50,051 रुपए। 50,051 रुपए काफ़ी अच्छा ये मतलब आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी 1 साल की फ़ी है। भले ही ये सेमेस्टर वाइज होता हो कोई कोर्स आपका, लेकिन जो मेरे पास डाटा है वो है 1 साल की फ़ी का, मतलब 1 ईयर की टोटल फ़ी कितनी लगती है उसका डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। कोई कोर्स सेमेस्टर वाइज है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा आने वाली वीडियो में, कौन से कोर्स आपके सेमेस्टर वाइज चलते हैं, कौन से कोर्स आपके जो है ईयरली जो है आपका एग्जाम होता है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ फ़ी पे आप फोकस करेंगे, कोर्स पे फोकस करेंगे और टोटल सीट पे आप फोकस करोगे। फिर यहाँ पर बात आती है BA LLB में 50,051 रुपए आपसे ली जाएगी ईयरली फी। BFA में जो आपसे फी ली जाएगी वो 6,696 रुपए ली जाएगी, यानी कि 6,696, इसको आप याद रखें, ठीक है। फिर चलिए अगले कोर्स की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद जो आता है वो है आपका BSc में आपसे जो फी ली जाएगी वो आपसे ली जाएगी 4,159 रुपए। फिर यहाँ पर BCom में आपसे जो ली जाएगी, ये BSc बायो की फी मैं आपको बता रहा हूँ, BSc बायो की जो फी है वो है 4,159 रुपए। BCom की जो आपकी फी है 3,901 रुपए आपसे लिया जाएगा। उसके बाद BA विदाउट प्रैक्टिकल, जिन सब्जेक्ट को आप लेते हैं और BA करते हैं उनमें यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, आप हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें क्या है विदाउट प्रैक्टिकल वाले में आपको देना होगा 3,909 रुपए। उसके साथ यदि आप BA करते हैं, जैसे जियोग्राफी वगैरह लेते हैं, उनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 4,109 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, 100 नहीं 200 रुपए, सॉरी 200 रुपए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका विद प्रैक्टिकल वाला है उसमें 4109, और जो विदाउट प्रैक्टिकल वाला बीए है उसमें क्या लिया जा रहा है, 3909। फिर इसके बाद क्या है, बीएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी फी है वो है 4159। बीएससी जो है आपका जो बायो वाला है उसमें कितना लिया जा रहा है, 4159, और जो आपका बीएससी मैथ है उसमें भी 4159 ही लिया जा रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बीकॉम की आपको मैंने बताया जो कि इंपॉर्टेंट कोर्स है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3901 रुपए। इसको आपको ध्यान रखना है, ये टोटल फी है। इतने कोर्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। एफिलिएटेड कॉलेज का डाटा भी मैं आपको दूंगा, आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास आती है, जो भी मैं इकट्ठा कर पाता हूं, आपको काउंसलिंग से पहले सब कुछ बताऊंगा। साथ में प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे क्या चीजें तैयार करना है, किस तरह से आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पाएंगे, एक अच्छे कोर्स में थोड़ा सा पेशेंस रख के आप पहुंच सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट में जरूर छोड़िए। कोई भी आपका पर्सनल सवाल है तो आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।